सचिन पायलट, अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा, क्या तीनों एकजुट होंगे राहुल गांधी का दिया हुआ टारगेट पूरा करने के लिए? दरअसल 14 तारीख को दिल्ली जाना है, राजस्थान से करीबन 50,000 लोग लेकर वोट चोर गद्दी छोड़ के इस मुहिम के लिए। अब सोचने वाली बात है, कुछ चीजें इसमें गौर करने की है। पहली बात कि क्या ये तीनों नेता एकजुट होंगे इस टारगेट को पूरा करने के लिए, या फिर तीनों में कंपटीशन नजर आएगा कि कौन ज्यादा भीड़ लेकर आ जाता है। तीसरी बात कि क्या राजस्थान इतना बड़ा क्षेत्र है, फिर भी उसके बावजूद भी 50,000 जितने लोग, क्योंकि आम रैलियों में देखें आप, जो बड़े बड़े पॉपुलैरिटी वाले नेता है, रविंद्र सिंह भाटी, हनुमान बेलीवाल, नरेश मीणा, इनके साथ तो ऐसे ही इतने लोग आ जाते हैं। तो क्या राहुल गांधी राजस्थान के कांग्रेस से सिर्फ इतनी ही उम्मीद रखते हैं कि 50,000 लोग ले आइए? आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मेरे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार वरुण बंसाली है। सर, आपको क्या लगता है कि ये जो पूरा मामला है वोट चोर गद्दी छोड़ का, इसमें राजस्थान से इतनी कम अपेक्षाएं रखी है राहुल गांधी ने? देखिए, अपेक्षा तो कम है और बहुत कम है। और ये कम अपेक्षा, एक बड़ा सवाल उठता है कि राजस्थान की लीडरशिप को क्या इसी मादा का मान रहे हैं राहुल गांधी। लेकिन उस पर भी ये सवाल उठता है कि 50,000 लोग जो दिल्ली ले जाने हैं, क्या वो टारगेट जो दिया है कौन कंप्लीट कर पाएगा? क्या गोविंद सिंह डोटासरा कंप्लीट कर पाएंगे? क्या सचिन पायलट कंप्लीट कर पाएंगे? या फिर क्या अशोक गहलोत कंप्लीट कर पाएंगे? और अगर तीनों में एकता रहती है तो ये कंप्लीट होता है, या वहां पर एक कंपटीशन बन जाएगा कि कौन कितने ला रहा है? रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारे इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड, सब कुछ बढ़ेगा। ये 14 तारीख का जो टारगेट है, 14 दिसंबर का, ये कहीं ना कहीं एक लिटमस टेस्ट साबित हो सकता है, क्योंकि आलाकमान खुद अपने द्वार एक शक्ति प्रदर्शन मांग रही है हर स्टेट की लीडरशिप से। और राजस्थान की लीडरशिप क्या दे पाती है, वो वाकई एक बड़ा सवाल होगा। वहां जो लोग आते हैं वो किसके नारे लगाते हैं, किसकी शक्ति ज्यादा दिखती है, सारी चीजें होंगी। और ये देखने वाली बात होगी कि क्या ये लिटमस टेस्ट आगे आने वाली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कौन होता है इसको भी तय करेगा। गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने जन्मदिन पर एक लिटमस टेस्ट दिया था और तमाम सारे लोगों को, तमाम सारे पदाधिकारियों को बुलाया था और बर्थडे को इस तरीके से मनाया था जैसे मानो कोई विशाल शक्ति प्रदर्शन हो। बिल्कुल। अब क्या आलाकमान की इस मुहिम में भी गोविंद सिंह डोटासरा ऐसा कुछ करते हैं? सचिन पायलट क्या करते हैं? क्योंकि सचिन पायलट के एक बुलावे पर कई लोग आ जाते हैं और वोट चोरी के अभियान में वो बहुत ही सक्रियता से लगे हुए हैं, वो कितने लोग लाते हैं? और अशोक गहलोत क्या अपनी लोकप्रियता की ताकत दिखा पाते हैं? क्योंकि अभी तक वो बहुत ज्यादा भीड़ लाने में हमेशा नाकाम रहे हैं। ये सारे लिटमस टेस्ट होने वाले हैं। लेकिन हाँ, सवाल यही बड़ा है कि सिर्फ 50,000 का टारगेट राजस्थान को क्यों दिया है? क्या राहुल गांधी राजस्थान से खुश नहीं नजर आ रहे हैं? ये सबसे बड़ा टारगेट है। और अगर इस टारगेट को पायलट ही कंप्लीट कर लेते हैं या पायलट इससे ज्यादा कर लेते हैं, तो क्या सचिन पायलट की राह वापस से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए पूरी तरह से तय मानी जाएगी? क्योंकि लोकप्रियता के हिसाब से पायलट बहुत आसानी से इस पूरे आंकड़े को पार कर सकते हैं, इससे ज्यादा भी ला सकते हैं। बिल्कुल। और जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि आपने जैसा ये विश्लेषण तो कर दिया कि कौन कितनी भीड़ ला सकता है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि उस रेशो तक पहुंचने के लिए या फिर ये दिखाने के लिए कि राजस्थान भी बहुत कुछ कर सकता है, ये तीनों नेता एक साथ अपनी भीड़ को लेकर पहुंचे? देखिए, तीनों नेता में एक बहुत बड़ा कंपटीशन है इस वक्त। तो गोविंद सिंह डोटासरा भी सीएम बनने की दौड़ में अपने आप को मानते हैं। जी। अब वो कंपटीशन जो है, बाहरी तौर पे भले ही दिखा दे कि ये तीनों एक हैं, जी। लेकिन अंदर खाने समर्थक किसके नारे लगाते हैं? वहां सचिन पायलट आई लव यू के नारे चलते हैं, या डोटासरा जिंदाबाद के नारे चलते हैं, या अशोक गहलोत के लिए नारे चलते हैं। उन सब से पता चलेगा कि बाहर की बात और अंदर की बात में कितना अंतर है। क्या अंदर खाने भी सब लोग साथ में हैं? और अभी तक की जो जाजम बिछी है इन तीनों के बीच में, ये दिखावे को बार बार दिखाते हैं कि हम एक हैं, लेकिन अंदर से एक होना बहुत मुश्किल नजर आता है। और क्योंकि कई बार ये साबित होता आया है
कि उपचुनाव जो थे उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं था, अंत में वो भले ही जीत गए क्योंकि सचिन पायलट को वहां तवज्जो नहीं मिली। लोकसभा में अच्छा था क्योंकि वहां उनको तवज्जो मिली, वहां उनका क्रेडिट जब उन्होंने डोटासरा को खाते देखा तो फिर उन्होंने कोई भी बड़ा आंदोलन सड़क पर नहीं किया, क्योंकि अगर वो आंदोलन करते हैं तो क्रेडिट डोटासरा को मिल जाता है। इस तरह की कई सारी चीजें हुई जो दिखाती है कि इन तीनों नेताओं में एकता बाहरी है, अंदर से एकता नहीं आ सकती। और वो इसलिए भी नहीं आ सकती क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो सचिन पायलट के साथ किया वो बेहद दिक्कत वाला है। और आपको ध्यान होगा गोविंद सिंह डोटासरा भी पूर्व मुख्यमंत्री से तब दूरी बनाना शुरू कर दिए जब उन्होंने बिरला सभागार में जब वो शिक्षा मंत्री थे सारे टीचर्स को ये बोला कि शिक्षा मंत्रालय में ट्रांसफर के लिए क्या पैसे लिए जाते हैं, और बार बार ये चीज बोली और फिर शिक्षकों ने हाँ भी बोला, तब उनकी भारी बेइज्जती हुई थी और उसके बाद से वो अशोक गहलोत से दूर होना शुरू हो गए थे। अब देखना ये होगा कि 14 तारीख को ये जो एकता है वो सिर्फ बाहरी तौर पे दिखती है या अंदर तक भी रहती है। अभी तक का जो माहौल है उससे अंदर तक की एकता होना मुश्किल नजर आता है। बिल्कुल। तो अब सवाल आपसे भी यही है, क्या लगता है आपको कि तीनों नेता एकजुट होंगे या फिर ये जो दरार चल रही है, गुटबाजी चल रही है कांग्रेस में, वो और स्तर पर बढ़ जाएगी? राय क्या है आपकी इस पर, बताएगा कमेंट में। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।